दोस्तों नमस्कार। 23 मार्च 1931 से 95 साल हो गए हैं उस दिन से जिन दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज के दिन हम में से हर कोई भगत सिंह के बारे में जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड फ्रीडम फाइटर्स है देश के। बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पर भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी ने कोशिश करी है गहराई से जाकर उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को और आइडियाज को समझने की। आज के वीडियो में इसी की चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंह को। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में हथियार और वायलेंस जैसे शब्द आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगत सिंह को अपने जमाने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया जाता था। उनके दोस्त कहते थे कि जब भी भगत सिंह उन्हें दिखते थे, कोई ना कोई किताब हाथ में लिए होते थे। उन्होंने विस्तार में पढ़ाई करी थी ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन लिटरेचर की। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी अरेस्ट होने से पहले, और जो 2 साल वो जेल में रहे थे उन्होंने तकरीबन 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। और ना सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए बल्कि भगत सिंह को अपने लेख के लिए भी जाना जाता था। अपनी राइटिंग के लिए उनके आर्टिकल्स छपते थे कीर्ति, अकाली, वीर, अर्जुन और उस जमाने की मैगजीन्स हुआ करती थी। बात मैं एक कहना चाह रहा हूं कि भगत सिंह एक हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल, हाईएस्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन आज के दिन अगर किसी को आप कहोगे कि जरा भगत सिंह की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, तो वो अपनी मूंछों के साथ खेलेंगे और गोली निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने यह कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। लेकिन आज के दिन लोग आइडियाज के विचारों की बात कहाँ करते हैं। लोग तो बड़े खुश हैं एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी को ट्रिगर हैप्पी रेबेल की तरह दिखाने में। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसमें 3 बड़े विचारों को आपको सामने रखना चाहूंगा। 3 बड़ी आइडियोलॉजी जो भगत सिंह की रही थी, सोशलिज्म, एथिज्म और इंटरनेशनलिज्म। पहली बात करते हैं, भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था जब वे देखते थे कि कैसे किसानों को, मजदूरों को, फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रिक किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। वो यही सोसाइटी के निचले वर्ग के लिए लड़ना चाहते थे। उनकी इंस्पिरेशन दिखती है उनके 1923 प्राइज विनिंग एम्स, जहां वह गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हैं, यानी बहादुर वह है जो दीन दुखियों के भले के लिए लड़ता है, पर भले ही उसका पुर्जा अलग हो जाए, वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स के लिए देश को ब्रिटिश राज के आजादी दिलाना नंबर 1 प्रायोरिटी थी, और जो सोशल जस्टिस का सवाल था उसकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती थी। लेकिन भगत सिंह का कहना था कि एक किसान के लिए और एक मजदूर के लिए फर्क नहीं पड़ता तो पर कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, चाहे वो एक ब्रिटिश हो या भारतीय हो, फर्क नहीं पड़ता एक्सप्लॉइट करने वाला कौन है, चाहे हेड ऑफ स्टेट लॉर्ड रीडिंग हो या सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर। किसानों और मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर एक्सप्लॉइटेशन चलती रहेगी। तो अपने फरवरी 1931 में के मैसेज में भगत सिंह कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंसिबल प्री कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन उनकी रेवोल्यूशनरी पार्ट का नाम था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सोशलिस्ट शब्द इसके बाद में ऐड कर दिया था, जिससे कि यह बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन अपनी विचारधारा में इसके स्लोगन्स में भी दिखता है।
वह असेंबली में बम गिराए गए थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 3 स्लोगन्स उठाए थे। इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट ऑफ डाउन विद इंपीरियलिज्म। सिमिलरली ट्रायल के दौरान इन्होंने नारे उठाए थे, लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइम था विश्व प्रेस पब्लिक किया गया था कि मैगजीन मतवाला में 1924 में, यह किताब महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना रहे। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया में परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब इस आदर्श की स्थापना होगी, उस दिन तक यह कह सकेंगे कि दुनिया में अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस आर्टिकल में यह उस पोएट को बहुत प्रेस करते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया पहले किया था। आज के दिन जो लोग अपने आप को बहुत से नेशनलिस्ट कहते हैं, वो एक्चुअली में जिंगोइज्म के लेवल तक गिर चुके हैं। जिंगोइज्म एक ऐसा शब्द है जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म डिफिक्ट करता है, मतलब अपने देश के बारे में भला सोचना तो छोड़ो, आप दूसरे के देश में नीचा दिखने से ज्यादा इंटरेस्टेड हो, दूसरे देशों की गालियां देने में ज्यादा इंटरेस्ट हो। आज के दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, उसमें से ज्यादा गहरी दुश्मनी हुआ करती थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और अमेरिका और जापान के बीच में। भगत सिंह के जमाने में भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा था कि एक दिन फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वो दिन कहलाया जाएगा जेनिथ ऑफ प्रोग्रेस, एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एक लिस्ट करेंगे, लेकिन जब एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, तो ऐसा एक दिन जिस दिन ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी रहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कि कीर्ति मैगजीन में, जिनका टाइटल था नए नेताओं के अलग अलग विचार, जिसमें वो 2 लीडर्स की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो 2 नए लीडर्स थे, इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त। इन दोनों ने जो स्पीचेस दी थी बॉम्बे में, उस पर भगत सिंह ने अपने कमेंट्स देते हुए भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को एक इमोशनल बंगाली करके पुकारते हैं, जो कहते हैं कि एक ऐसे इंसान जो रोमांटिसाइज कर रहे हैं दुनिया की ब्यूटी को। इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने जमाने में, भगत सिंह इसे सेंटिमेंटालिटी करके डिसमिस कर देते हैं, और नेहरू के रेशन व्यू उसे कंट्रास्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल कहते हैं, जिस देश में जाओ वही समझता है कि उसका दुनिया में एक विशेष संदेश है। इंग्लैंड दुनिया के संस्कृति दिखाने का ठेकेदार बनता है। भगत सिंह नेहरू की इस राय से सहमत थे कि अगर हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें कुछ नहीं लगता है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वह देवाज हो कुरान में या क्यों ना लिखा गया हो। 1928 में लिखे गए आर्टिकल रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस के भगत सिंह बात करते हैं कि इगैलिटेरियनिज्म की दुनिया में सभी गरीब लोग, जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हो, सभी के लिए वही हथियार है या तुम्हारे फायदे में है। धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में हो। इसी में से हम तो भगत सिंह की एक और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पर, जो कि सेकुलरिज्म और एथिज्म, जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेकुलरिज्म के इंडियन वर्जन को प्रमोट करते थे, यानी ऐसा सेकुलरिज्म जहां पर सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन्स के बीच में इम्पार्शियल रहेगी। वही दूसरी तरफ भगत सिंह फ्रेंच वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म में मानते थे, यानी सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखना चाहिए। हमेशा यही एक्चुअली सेकुलरिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक इंसान का पर्सनल अफेयर है या मामला है, और इसी चीज पर फोकस किया था। दोस्तों, भगत सिंह और भगवती चरण वोरा ने जब उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था नौजवान भारत सभा का, हम भारतीय हैं, हम कर क्या रहे हैं, पीपल की एक टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिया को एक कोना सा टूट गया, अल्लाह को गुस्सा आ गया, और इंसान की कीमत जानवरों से तो ज्यादा होनी चाहिए, और फिर भी यहाँ भारत के लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे की सिर फोड़ रहे हैं। कीर्ति मैगजीन में जून 1927 में इशू में जो आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने, रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन, उसमें भी
केस की बात करी गई थी। लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूरों और किसानों को यह समझना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी है। यही रीजन है दोस्तों कि जब हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्युनल पॉलिटिकल की तरफ मोड़ ले रहे थे तो भगत सिंह ने एक पम्फलेट पब्लिश किया था जिस पर एक तरफ पोएम लिखी गई थी द लॉस्ट लीडर और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय को जो फोटो प्रिंट की गई थी। भगत सिंह ने वो पर्सनल व्यूज से रिलीजियस को लेकर उन्हें फेमस आर्टिकल आई एम एन एथिस्ट में डिटेल आया था। उनका कहना था कि अगर भगवान ने यह दुनिया बनाई है तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना दर्द, इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में। उन्होंने चेतावनी दी किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को कि इसे गॉड का प्लेयर मत कहो। वे कहते हैं कि यह फैसला जस्टिस है जहां पर लोगों को सजा दी जाती है उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर यहाँ पर भगत सिंह बात करते हैं थ्योरी ऑफ जरिस प्रूडेंस की। यह आर्ग्यू करते हैं कि रिवेंज एज द जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है कि किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज ली जाए, ये पुरानी जमाने की सोच है। दूसरी तरफ जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, किसी की पनिश किया जाए उसको गलत कर्मों के लिए, कि एक ऐसी चीज है जिसे अब दुनिया को हटाया जा रहा है। धीरे धीरे एक तीसरी रिफेटिव थ्योरी है जो आज के दिन दुनिया के धीरे धीरे एक्सेप्ट करी जा रही है, जो एक नेसेसरी चीज है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। रिफेटिव थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी यहाँ पर कुछ गलत किया है तो उसे रिफॉर्म किया जाए, उसे कन्वर्ट किया जाए एक पीस लिविंग सिटीजन में। भगत सिंह से पूछते हैं कि अगर भगवान किसी को अगले जन्म में गाय, बिल्ली, कुत्ते, भैंस में कन्वर्ट कर देंगे तो वे कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर पाएगा, या फिर अगले जन्म में उसे गरीब परिवार में पैदा करे तो कैसे वो अपना ऑपरेशन होने से रोक पाएगा। गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से उसका दिल क्रूर बनता जाएगा और अगर वह फिर कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या यह भगवान की गलती नहीं है। यहाँ पर आज के दिन दोस्तों बहुत से लोग अपने गाड़ियों के पीछे भगत सिंह के फोटो लगाकर घूमते हैं और लिखते हैं लगता है कि फिर से आना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए दोस्तों भगत सिंह एक एथलीस्ट में वो ना किसी के रिव्द पुनर्जन्म या स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल में विश्वास रखते थे। जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये दी एंड है, इसके आगे कुछ नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते थे कि इंसान को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। तो आप अगर आज के दिन सही में भगत सिंह को मानते हैं दोस्तों तो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगाने से, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भगत सिंह को सही में रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आइडियाज के बारे में पढ़िए। वो जिन वैल्यू को फॉलो करते थे उन्हें और गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। उनकी विचारधाराओं के बारे में जानिए और जो वह सपना उन्होंने देखा था एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने का, उसकी ओर काम करना शुरू कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखकर आप अपना राय बताइए कि अगर ऐसा ही हिस्टोरिकल वीडियो आप देखना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।